ये प्रश्न भेजा हमको आनंद ने ब्रजेश कुमार ने। ब्रजेश कुमार ने प्रश्न में लिखा, आनंद पाने का उपाय बताओ। ब्रजेश आनंद हमारा पड़ोसी है और चाउमीन की दुकान है उसकी। अब उसको पाने के लिए तुम हमारे मकान पे आ जाओ। आनंद को पाना है तो परमानंद को पकड़ो, सीधा सा उपाय, कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है, सीधा सा रास्ता है। तुम पत्र भेज रहे हो, आनंद को पाने का उपाय बताओ। कभी तुम देख लो, बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े प्रिंस चार्ल्स जैसे लोग, बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर लोगों के घर पर जाकर देखो क्या हालत है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर करोड़ों अरबों पा करके भी खुश नहीं है, और 2 रुपया फूटी कौड़ी महात्माओं के जेब में नहीं होती, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। ये परमानंद से जुड़ने का उपाय है। तुम परमानंद से जुड़े नहीं कि आनंद मिला नहीं, पर तुमने पूछा है तो उत्तर देना पड़ेगा। एक टाकानिनी में महात्मा रहते थे। ब्रजेश तुम्हारा उत्तर है, थोड़ा कहने का हमारा तरीका स्टाइल अलग है, उत्तर तुमको खरा ही देंगे। तुमको लगता होगा गुरुजी बहुत मजाक मजाक में बातें बोलते हैं। छोटे में बचपन में जब माताएं दवाई खिलाने लगती ना बच्चे को, जब बच्चा नहीं खाता तो शहद में मिला के देती। और हमें पता है कि हम तुम्हें वेद की बात सुनाएंगे, पुराण की बात सुनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको आती नहीं, आती है, पर हमें यह भी पता है कि तुमको खिलानी कैसे। तो आनंद टाकानिनी में एक महात्मा रहते थे। नहीं क्षमा करो, ब्रजेश आनंद को पाना है। ब्रजेश एक महात्मा रहते थे, उससे एक व्यक्ति ने कहा कि हमको आनंद पाना है। उस महात्मा ने कहा कि चलो तुमको जरा हम ऑकलैंड के जंगल ले चलते हैं। तो वो जंगल महात्मा ले गया, उसके सिर पर एक 20 किलो का पत्थर रख दिया। अब वो 4-5 किलोमीटर तो ठीक था, बाद में बड़ा दर्द होने लगा, सिर पीड़ा करने लगा, बड़ा परेशान होने लगा। बोले महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। महात्मा बोले फेंक दो, और फेंकते ही इतना आनंद आया। बोले गुरुजी अब बहुत अच्छा लग रहा, देखो पर्वत कितने अच्छे हैं, देखो नदियां कितनी सुंदर हैं, देखो न्यूजीलैंड कितना खूबसूरत है, कितना ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना अच्छा वातावरण है। महात्मा बोले बस यही आनंद को पाने का उपाय है। संसार का बोझ सिर पर रखकर घूमोगे तो दुखी रहोगे, बोझ को तुम हटा दोगे तो आनंद को पा जाओगे। सीधा सा रास्ता है आनंद को पाने का, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन ये कहना और सुनना सरल है, करना कठिन। ये भी सुन लो, क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास। मन मरता नहीं। जो पीछे बैठे हैं वहां, वो सोच रहे काश हम आगे बैठे हो। जो आगे हैं वो और आगे हैं, जो बिल्कुल आगे बैठे हैं वो मंच पे आना चाहते हैं। जो मंच पे आएंगे वो सेल्फी लेना चाहेंगे, जिन्हें सेल्फी मिलेगी वो वीडियो बनाएंगे, जिनका वीडियो बन जाएगा वो सोचेंगे यहीं खड़े रहें। और कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अब बाबा तुम उतर, हम बैठते हैं। स्वभाव है, ये मन भी वैसा ही है। जो किराए के मकान में है वो खुद का मकान चाहते, जिन पर खुद का मकान है वो सी एरिया में मकान चाहते, जिनका समुद्र के किनारे मकान है वो टापू ही खरीदना चाहते, अपना खुद का टापू हो। जिन पर टापू हैं वो वहां रिसोर्ट चालू करना चाहते, जिनके रिसोर्ट चल रहे हैं वो दूसरे देशों में तैयारी कर रहे हैं,
जो ऑस्ट्रेलिया में है वो यूएसए की तैयारी में है, जो अमेरिका में है वो चॉपर की तैयारी में है, जिन पे चॉपर हो गया वो चार्टर्ड की तैयारी में है, जिन पे चार्टर्ड है वो पूरे पैसिफिक एशिया का पूरा अमीर आदमी बनना चाहते, जो यहाँ के अमीर हैं वो वर्ल्ड का अमीर बनना चाहते, जो अभी दुनिया में वर्ल्ड का अमीर है वो ये चाहता कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। सबके झंझट है, ये मन के खेल है, बस इसको समझना है। इसको समझना ये है, बात बहुत सीधी सी है, समझ में आ जाए। इन झंझटों को मिटाओ, जो है वो कम नहीं है, जो नहीं है उसका कोई गम नहीं है। अब रही बात कि तुम कहोगे संसार में है, हम रिश्ते नाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं ब्रजेश, तुम संसार में रहो, रिश्ते नाते अपनाओ, तन से संसार के रिश्ते निभाओ, मन से भगवान से नाता निभाओ। बस सीधा सा सूत्र है। जो रिश्ते हैं, बाकी संसार का हम तुम्हें इतना बता देते हैं पक्का, जब तक पैसा पास है तब तक सब तुम्हारे, और पैसा खत्म खेल खत्म। हाँ, इतना सीधा सा सिद्धांत है। हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हम चाहते तुम पर गुरु कृपा हो, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मिट जाए, हम चाहते तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाए, हम चाहते हैं जैसी हमारी हनुमान जी ने सुनी तुम्हारी भी वैसी सुने। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और हमेशा दीनों को ही सताया जाता है, सज्जनों को ही सताया जाता है, दुर्जनों को कोई नहीं सताता। बुरे से सब डरते, कोई अच्छा काम करे उसको ही पीड़ा दी जाती, उसको ही गालियां मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टूटे हैं, नहीं, तुम लोगों की ताकत ने और गुरु की कृपा ने हमें संभाल रखा है, हनुमान जी ने संभाल रखा है। और ये तो बहुत बातें आने जाने जैसी हैं, इन पर तुम लोग दिमाग भी मत लगाया करो। बहुत लोग घर बैठे लाइव सुन रहे हैं, वो कई लोग ना बहुत परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी अब आपके लिए अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा, आपके खिलाफ न्यूज चल रही, ये हो रहा वो हो रहा। पागलों, जो होने जैसा है, राम ने जो लिखा वो होना है, और हम तो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते। हमें लगता है हमारे गुरु ने हमको एक और मौका दिया है अपने आप को सही साबित करने का। ये गुरु के द्वारा दिया हुआ, मेरे सदगुरु के द्वारा दिया हुआ मौका है, और ये तो आने जाने जैसी बातें हैं। और जिसके साथ हनुमान जी हो, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है, तो तुम डरा भी मत करो। हां, प्रार्थना करो हमारी बुद्धि भर ठीक रहे, ये जरूर प्रार्थना करो, क्योंकि हम चाहते हैं, हम अक्सर अपने बच्चों को बोलते हैं, यदि हमसे कोई भूल हो गई तो फिर 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। हमसे यदि भूल हो गई तो हिंदू एकता पे कोई भरोसा नहीं करेगा। हमसे कोई भूल हो गई तो सनातनी सिद्धि परंपरा में कोई भरोसा नहीं करेगा। मेरे पागलों, हमसे यदि भूल हो गई तो ना तो नीम करोली वाले बाबा को माना जाएगा, ना सन्यासी बाबा को माना जाएगा, ना देवराहा वाले बाबा को माना जाएगा। सबके ऊपर उंगलियां उठेंगी। हमसे भूल हो गई तो भारतीय परंपरा को बहुत ठेस पहुंचेगा। ये भर प्रार्थना करो हमारी बुद्धि ठीक बनी रहे, और जब तक हम जिंदा हैं हिंदुओं की नाक नहीं कटने देंगे। प्राण चले जाएं। हाँ, कई बार हमारे अंदर ना एक चीज है, उसको हम बहुत स्वीकार भी करते हैं, हमारे अंदर थोड़ा बचपना है। अभी भी वो बचपन में चूंकि बहुत अभाव में जीवन रहा, खेल पाए नहीं, अपने लिए समय निकाल नहीं पाए, तो अंदर वो बच्चा कभी कभी बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को, कि हमको अब ऐसे नहीं बोलना, हमें अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना, अपनी बोल चाल पे कंट्रोल करना। पर कई बार ना हम मस्ती में इतने डूब जाते, खबर ही नहीं रहती कर क्या रहे, पर गलत नहीं करते, इतने भी बेहोश नहीं रहते। इतना रहता कि हाँ ठीक है, थोड़ा उसकी याद में ये लगने लगता कि हम कैसे भी हैं, पिता अगर बलवान हो तो पुत्र को तो हंसते खेलते रहना चाहिए।
और हमारी नजर में हनुमान जी हमारे पिता हैं। एक बात बोले, हमको तो उतना परिवार का प्रेम नहीं मिल पाया बचपन से, पर हनुमान जी का बहुत प्रेम मिला है। हर कदम पर संभाला, हर गली गली में उसने हमें संभाला, बात बात पे संभाला। कल भी हमने कहा था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। बहुत कृपा की हम पर हनुमान जी ने, बहुत। भैया कोई नहीं कर सकता जितने हनुमान जी जैसा दयालु कोई दूसरा देवता नहीं। हमको अपनी जिंदगी याद है, एक एक पल याद है। बरसात आती थी तो पूरा घर हमारा, एक झोपड़ी में रहते थे, पूरा मकान का पानी नीचे आता था खप्पर से। तो हमारी माँ, हमसे छोटी बहन है, बहन से छोटा भाई है, तो हम तीनों को पलंग के नीचे छिपा देती थी, उसी के नीचे कपड़ा डाल के सोते थे। बरसात का पानी गिरता था तो पलंग गीला हो जाता था, हम लोग नीचे रहते थे। जिंदगी को खूब जिया। परिवार में जब शादियां हुआ करती थी तो हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम लोग फटे कपड़े पहन के पहुंच जाते थे, उनकी बेइज्जती हो जाती थी। पर हनुमान जी ने खूब संभाला, बहुत। बस हम दीनों के काम आ पाए। और हम जिस गांव में रहते, एक छोटा सा गांव है गड़ा, तुम्हें पता, लोग कहते भगवान की कृपा क्या होती है। मेरे पागलो, हम भरे मंच से, न्यूजीलैंड के इस ऑकलैंड के मंच से ललकार कर कह सकते, किसी को भगवान की कृपा देखनी है तो तुम्हें शायद त्रेता द्वापर के प्रमाण दिए जाएं तो तुम्हें भरोसा ना हो, उसका जीता जागता प्रमाण ये शरीर है। हमारे, हम जिस गांव में रहते हैं, आप सुन के चौंकेंगे, बुंदेलखंड गांव है, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, छतरपुर जिला है, और एक छोटा सा गांव है। और अभी 15 साल पहले, कोई 10-12 साल पहले कोई सड़क नहीं थी। और आप सुन के चौंकेंगे, आज से ठीक 15 साल पहले हमारे गांव में विधायक एमएलए जो होता है भारत में, वो भी 5 साल में एक बार आते थे, सिर्फ वोट मांगने। और हनुमान जी की कृपा क्या हुई, कभी जाना तुम बागेश्वर धाम, हर शनिवार मंगलवार को 1-1 लाख लोग जाते, और रोते हुए जाते, हंसते हुए आते। और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 1947 के बाद कि किसी एक पीठ पर 72 घंटे में 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे बागेश्वर धाम, तो 26 फरवरी को सुबह राष्ट्रपति जी पहुंचे।